हिंदी भगवत गीता 6 लिपियों में, यूनिकोड हिंदी, सरल रोमन, सरल हिंदी, सरल गुजराती, सरल पंजाबी, सरल उर्दू। अध्याय 6 ध्यान योग, साप्ताहिक पाठ 18। योगेश्वर ने कहा, कर्म करे फल की इच्छा, तज योगी हो या सन्यासी। यज्ञ कुंड बस नहीं जलाए, नहीं बने वो सन्यासी। जिसको सन्यासी कहते हैं, उसको ही कहते योगी। संकल्पों के त्याग बिना कोई भी नहीं बने योगी। जो चाहे योग तक पहुँचना, कर्म उसे साधन बनता। योग प्राप्त हो जाने पर ही शम उसका साधन बनता। जब विषयों या कर्मों में आसक्ति नहीं रह जाती है, त्याग करे संकल्पों का, तब योग प्राप्ति हो जाती है। अपने आप उठाए अपने को, न कभी देवे गिरने। आत्मन अपना मित्र बने, आत्मन ही अपना शत्रु बने। जिसने अहंकार को जीता, आत्मन उसका मित्र बने। जो न अहम को जीत सके, तो आत्मन उसका शत्रु बने। अहंकार को जीत शांति को पाए, आत्मज्ञान पाए। सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान, इन्हें समान पाए। इंद्रियां जीते सुदृढ़ रहे, जिसमें है ज्ञान और विज्ञान। योग युक्त वह जिसको मिट्टी पत्थर सोना एक समान। मित्र शत्रु निष्पक्षी तटस्थ, उदार हृदयी अभिमानी। पापी बंधु संत सबसे समता का भाव रखे ज्ञानी।
आत्मनियंत्रण करे रहे एकाकी हो इच्छा से मुक्त, परिग्रह की कामना न हो, मन भी परमात्मा में हो युक्त। स्वच्छ भूमि जो ऊंची नीची न हो, वहाँ आसन रख कर कुशाघास मृग छाल और हो, वस्त्र साफ उसके ऊपर। चित्त इंद्रियां वश में कर बैठे, मन को एकाग्र करे, आत्म शुद्धि के लिए वहाँ योगी अपना अभ्यास करे। शरीर सिर गर्दन को स्थिर करके वह बैठे सीधा हो, और कहीं भी देखे नहीं, दृष्टि नासाग्र पर लगी हो। प्रशांत चित्त वाला निर्भय ब्रह्मचर्य का पालन करता, मन को मेरी ओर मोड़ कर बैठ ध्यान मुझ पर करता। वह योगी जिसका मन वश में सदा योग में ही लग कर प्राप्त करे निर्वाण शांति, जो विद्यमान मेरे अंदर। उसको योग नहीं जो खाता ज्यादा या कम खाता है, नहीं उसे भी जो सोता है बहुत या न सो पाता है। नियमित कर्म करे, आहार विहार करे परिमित, उसमें अनुशासन दुख नाशी, नींद जागना है नियमित। चित्त लालसा से हटकर आत्मन में स्थित हो जाता है, समस्वरता को प्राप्त हुआ वह योग लीन कहलाता है। साप्ताहिक पाठ 19। योगी का चित्त जैसे दीपक जलता वायुहीन स्थल पर, आत्मन से वह मेल कराए, पहले मति को वश में कर।
मति वश में होने से चंचल चित्त शांत हो जाता है। चेतनता आत्मन में पाकर आनंद परम पाता है। सुख जो परे इंद्री सुख के वह बुद्धि लगा कर है पाता। उसको पा भौतिक तत्वों से विचलित कभी नहीं होता। जिसे प्राप्त कर समझे इससे बड़ी प्राप्ति है कहीं नहीं। ऐसी स्थिति में बहुत बड़े दुख से भी विचलित हो न कहीं। वही योग की पुण्य स्थिति जिसका न कभी दुख से संयोग। अटल बुद्धि दृढ़ निश्चय अभ्यासों द्वारा पाते वह योग। संकल्पों से उपजी सभी कामनाओं को जो छोड़े। सभी ओर से इंद्रियों को मति द्वारा वश में कर मोड़े। बुद्धि लगा कर दृढ़ता से मन को आत्मन में लीन करे। धीरे धीरे शांति प्राप्त कर और न कोई ध्यान करे। कर चंचल और विकल जब यह मन दूर भाग जाए। उसे नियंत्रित कर आत्मन के अंदर फिर वापिस लाए। सर्वोत्तम सुख प्राप्त करे वो योगी जिसका मन हो शांत। वो निष्पाप ब्रह्म तक पहुँचा हुआ रजोगुण जिसका शांत। वो पापों से मुक्ति योग में आत्मन सदा लगाता है। आसानी से ब्रह्म स्पर्श कर शीघ्र परम सुख पाता है। आत्मन में देखे सब प्राणी सभी प्राणियों में आत्मन। समदर्शी वह योगी निष्पक्षी होता है उसका मन।
जो मेरे अंदर सब देखे, सब में देखे बस मुझको, दूर नहीं रहता वह मुझसे, नहीं भूलता मैं उसको। मैं हूँ सभी प्राणियों में जब योगी मुझको भजता है, कैसी भी हालत में हो वह मुझ में निवास करता है। हे अर्जुन, जो समदर्शी सबको अपने समान पाता, खुद चाहे सुख में या दुख में हो वह योगी कहलाता। अर्जुन ने कहा, हे योगेश्वर, तुमने जो समता का योग बताया है, मन की चंचलता से उसका आधार नहीं पाया है। चंचल प्रचंड बलशाली मन सदा चाहता हठ करना, उस पर काबू कठिन जिस तरह कठिन हवा वश में करना। योगेश्वर ने कहा, निस्संदेह कठिन है चंचल मन को काबू में करना, पर वैराग्य और अभ्यासों से संभव वश में करना। योग प्राप्ति है कठिन उसे जो मन पर काबू नहीं करे, जो संयमी आत्मबल रखे वही योग को प्राप्त करे। साप्ताहिक पाठ 20। अर्जुन ने कहा, श्रद्धा होते भी मन को यदि अपने वश में नहीं करे, क्या होता उस प्राणी का जो सिद्धि को नहीं प्राप्त करे। ब्रह्म प्राप्ति से पहले ही जो डगमग होकर भ्रष्ट हुआ, क्या वह फटे बादलों जैसा कुछ न प्राप्त कर नष्ट हुआ। पूरी तरह मिटा दे अब हे योगेश्वर मेरा संशय, तेरे सिवा नहीं कोई जो दूर कर सके यह संशय। योगेश्वर ने कहा,
अर्जुन इस जग में या और लोक में उसका नाश न हो। भला काम जो करता प्राणी उसकी दुर्गति कभी न हो। योग मार्ग में असफल हो वह पुण्य लोक को जाता है। पुनः पवित्र समृद्ध व्यक्ति के घर में जन्मा जाता है। या वह बुद्धिमान योगी के कुल में ले सकता है जन्म, किंतु इस जगत में अति दुर्लभ होता इस प्रकार का जन्म। वहाँ प्राप्त करता उन संस्कारों को जो पहले विकसे, यत्न करे उनके बढ़ने का हो संपूर्ण यहाँ फिर से। विवश सा पिछले अभ्यासों से उन्नति प्राप्त करे, जिज्ञासु योग द्वारा शास्त्र बंधनों को भी पार करे। पापों से हो मुक्त कई जन्मों में निज को पूर्ण करे, प्राप्त करे सर्वोच्च लक्ष्य यदि लगन लगा कर यत्न करे। तपस्वियों से बढ़कर योगी, ज्ञानी से बढ़कर योगी, कर्म कांडियों से बढ़कर वह अर्जुन तू बन जा योगी। सभी योगियों में उस योगी को ही श्रेष्ठ मैं समझता, जो श्रद्धा से अपने मन को मुझ में लगा मुझे भजता। अध्याय समाप्त।